हेलो जी। राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नए वीडियो में। और काम की शुरुआत करते हैं साफ़ सफाई के साथ। जिन्हें ऐसा नहीं है, काम तो ढेर सारे थे जो पूरे हो गए हैं। अब नंबर पड़ता है घर की साफ़ सफाई का। अब मैंने रूम को साफ़ कर दिया, चादर बिछा दी है और फिर झाड़ू पोछा करके और बाकी कामों पर लग जाएंगे। तो क्या है, हम हाउस वाइफ के पास तो बिल्कुल टाइम ही नहीं लगता। हमारा जो रूटीन होता है बहुत ज़्यादा बिजी होता है। और ना ही इस काम को कोई गिनती में गिनता है कि हम काम करते हैं। बोलते हैं कि तू करती है क्या पूरा दिन। और ये पूरे दिन काम हमारा ख़त्म ही नहीं होता। तो मैं चाहूँगी हर हाउस वाइफ को अपने लिए थोड़ा सा समय ज़रूर निकालना चाहिए, काम करते हुए भी। क्योंकि जो हमें जीवन मिला है वो जीना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये जो सूट पैंट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने स्टिच की है। और ये साथ में इसका कुर्ता है। मुझे तो इसका कुर्ते का कलर बहुत ही अच्छा लगा और ये सूट भी बहुत ही बनकर सुंदर तैयार हुआ है। आप कमेंट करके बताना इसका कलर कैसा है। अब मैं आपको इस साड़ी दिखाती हूँ। इस साड़ी का अम्ब्रेला सूट बनाना है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका अम्ब्रेला सूट कैसा लगेगा। ये साड़ी वैसे तो बहुत ही सुंदर लग रही है देखने में। तो चलिए, तो बातें बहुत हो गई। अब मैं कर लेती हूँ इन कपड़ों की फोल्डिंग। कपड़े फोल्ड करके रखने हैं। कपड़े धोए थे कल मैंने और अब इनको इकट्ठा करके अलमारी में सेट करना है। तो आज का टॉपिक है कि हम हाउस वाइफ कमाने के तो काफ़ी ऑप्शन होते हैं, लेकिन हाउस वाइफ को कमाने के साथ साथ पैसा बचाना भी आना चाहिए। क्योंकि घर में पैसा हाउस वाइफ ही बचा सकती है। वर्किंग वूमेन हो या हाउस वाइफ हो, लेडीज ही घर में पैसा बचा सकती है, मेरा मानना है। क्योंकि हस्बैंड तो बाहर की जॉब करते हैं, वो मोटे मोटे खर्चे देख लेते हैं। और जो हमारे हाथ में लाकर पैसे देते हैं कि इससे तुम्हें घर चलाना है, तो हम उनसे घर चलाते हुए भी पैसे बचा सकते हैं और एक मोटी रकम बना सकते हैं जो मोटे खर्चों में काम आ सकती है। तो वो आप कैसे बचा सकते हैं, मैं आज आपको बताऊंगी। हम हाउस वाइफ क्या करते हैं, हमें कोई भी चीज़ दी जाए हम उसे दोगुना करके देते हैं। इज्जत दोगे तो हम इज्जत भी दुगनी देंगे, प्यार दोगे तो प्यार भी दुगना मिलता है। तो उसी तरीके से अगर हमें पैसे दिए जाते हैं तो हम उसमें से भी पैसे बचाकर थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा कर लेते हैं। और जब भी कोई टाइम ज़रूरत पड़ती है तो हम उस जोड़े हुए पैसे को अपने परिवार को दे देते हैं और उनके वो काम भी आ जाता है। तो मैं बताऊँ, मैं तो ऐसा ही करती हूँ। मैं सेविंग हर महीने ज़रूर करती हूँ। चाहे कितने ही खर्चे हो, कितनी ही जिम्मेदारियाँ हो, फिर भी मैं हर महीने कुछ ना कुछ बचा लेती हूँ। और वो बचा हुआ पैसा बाद में किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करती हूँ जो हमारे फ्यूचर में काम आए, या फिर किसी ऐसी ज़रूरत की चीज़ लेती हूँ जो सबको काम आए। और थोड़े थोड़े पैसे करके पैसे इकट्ठे भी हो जाते और पता भी नहीं चलता। जैसे पैसे कमाए मेहनत से जाते हैं, वैसे ही पैसे बचाए भी बड़ी ही मेहनत से जाते। क्योंकि खर्च हर कोई करना जानता है। हर किसी को कोई भी चीज़ देखते ही खरीदने का मन करता है। तो ऐसे ही पैसे कमाने में जितनी मेहनत लगती है, उसको बचाने में भी उतनी ही मेहनत लगती है। मेरा मानना ये है, समय और पैसा दोनों चीज़ बचानी बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम समय पे काम करेंगे तो हमारा रूटीन, हमारी ज़िंदगी अच्छे से चलती रहेगी। और हम पैसे बचाकर चलेंगे तो इन फ्यूचर वो हमारे काम आएंगे। सारे पैसे अगर हम खर्च कर देंगे तो आने वाले समय में पता नहीं कैसी मुसीबत आ जाए और हमारे पास पैसे ना हो तो हम किसके सामने हाथ फैलाएंगे। उस टाइम हमें कोई नहीं देता। उस टाइम हमारी जो की हुई सेविंग है ना, वही हमारे काम आती है। तो आपको क्या करना है, जब भी हाथ में आपके पैसे आए, चाहे वो आपकी कमाई के हो या आपके हस्बैंड की कमाई के हो, सबसे पहले तो उन्हें भगवान के चरणों में समर्पित करें। यानी भगवान के चरण से स्पर्श करवाए। भगवान का मतलब ये है कि आप जिसको भी अपना भगवान मानते हो, इसमें मैंने किसी मजहब का नाम नहीं लिया, भगवान सब बराबर है। हम जिसे मानते हैं वही हमारे भगवान है। तो आप जिसे भी अपना मानते हैं भगवान, ऊपर उसी के चरणों से स्पर्श करवाए। इससे क्या होता है, इससे उसमें बरकत आती है, सह सबूरी आती है और वो एक भगवान का प्रसाद बन जाता है। और वो हिसाब से ही खर्चा जाता है, क्योंकि भगवान के द्वारा दी गई कोई भी चीज़ बहुत ही कीमती हो जाती है। और नंबर दो पर आपको क्या करना है, आपको ज़रूरत और जो आपकी चाहत है उसमें फ़र्क समझना है।
चाहत कभी ख़त्म नहीं होती और ज़रूरत उतनी ही होती जिसके हमारे काम चल जाए। तो हमें चीज़ वही खरीदनी है जिसकी हमें ज़रूरत है। चाहत की आवश्यकता ना रखे, चाहत कभी पूरी नहीं होती, आप कितना ही खर्चा कर लो। और एक बात, आप जब भी शॉपिंग करें, कुछ भी खरीदें, नगद पैसे हाथ से देकर खरीदें, क्योंकि अगर हैंड टू हैंड पैसे देकर हम चीज़ खरीदते हैं तो उसमें हमें दुख होता है, क्योंकि मेहनत के कमाई हुए पैसे को हम अगर हाथ से देते हैं तो सही चीज़ ही खरीदी जाएगी और काम की ही चीज़ खरीदी जाएगी। अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वो पैसा हमारे अकाउंट से जाता है और हमें पता नहीं लगता और उस पैसे का हमें कोई दुख नहीं होता, तो उससे खर्चे ज़्यादा किए जाते हैं। इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग से बचें और हमेशा ख़रीदारी अपने हाथ से ही करें। और जब त्योहारों और शादियों का सीज़न शुरू हो गया है, इसमें महंगे कपड़े तो बिल्कुल ही ना लें। कपड़े ऐसे लें जो मीडियम हो और आपको बाद में भी यूज़ में आ सके। हम महंगे कपड़े ले तो लेते हैं, वो रखे ही रह जाते हैं, क्योंकि हम डेली वियर में भी उनको नहीं डाल पाते हैं। कपड़े ऐसे ले जो आपका फंक्शन भी अटेंड हो जाए और फिर आप उन्हें बाद में भी वियर कर सके, क्योंकि महंगे कपड़े लेने से क्या होता है, एक तो हमारा पैसा बर्बाद होता है और फिर हम उसे एक दो फंक्शन में पहनने के बाद नहीं पहनते, क्योंकि हमें लगता है कि ये तो हमने उसमें पहना था। तो ऐसे कपड़े ले जिससे कि आप फंक्शन में अटेंड कर ले और बाद में भी उन्हें वियर कर ले। और एक चीज़, आप बाहर का खाना खाने से बचें। आप वही चीज़ अपने घर में लाकर अपने बच्चों को बना कर दें, इससे भी आपका काफ़ी पैसा बचेगा, क्योंकि हम जब बाहर खाने जाते हैं वही चीज़ जो हम घर में बनाते हैं बहुत ही कम पैसे में बन जाती है और बाहर बहुत महंगी आती है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।